स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा हम आपको डेली जीके जीएस के 10 प्रश्न कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। नाम के ही 10 प्रश्न है, कम से कम 40 से 50 प्रश्न कराएंगे। बेटा ये मात्र 7-8 मिनट की वीडियो है और यूपीएससी लेवल की जीके जीएस है। आप खुद सोच सकते हो जब प्रश्न देखोगे कितने उच्च लेवल के सवाल हैं। और बेटा ये कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। और बेटा ये हैं पिछली बार एसएससी संयुक्त स्नातक चरण के हैं। तो आप सोच सकते हो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की, अगर जिसमें जीके जीएस आता है तो बेटा इससे बाहर कहा जाएगा। एमपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है, एसएससी जीडी का आने वाला है, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, ठीक है। तो बेटा ये सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो हम बेटा पहले प्रश्न को ओर चलते हैं। निशाकाश या का मतलब है रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। बेटा देखो कितना जबरदस्त प्रश्न है, बालक तो बड़े कंफ्यूज हो गए इसे। अब देखो अगर चाहें तो आप वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हैं। तो बेटा क्या कहते हैं, ए खगोलीय पिंड, ए इसका एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा दूसरा, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुरा मेला मनाया जाता है। अब बेटा देखो कुछ बच्चों के लिए तो ये आसान है। कौन से बच्चों के, जो गुजरात के बच्चे हैं, भाई आप समझ गए होगे तो इसका आंसर गुजरात है। बाकी और स्टेट बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो बेटा ये कौन सा है, माधवपुर मेला बनाया जाता है गुजरात में, ठीक है। बेटा गुजरात से एक क्वेश्चन तो आप बिल्कुल रट्टा मार याद कर लीजिए। एक यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान और गिरनार झील। ये दो प्रश्न बहुत एग्जाम में रिपीट होते हैं, एक गिर राष्ट्रीय उद्यान और एक गिरनार। यानी गिरनार से कोई कैसा भी क्वेश्चन बने, सब कहाँ पर है, गुजरात में। अब देखो बेटा कहाँ सुना होगा ये प्रश्न तुमने, निम्नलिखित में से किससे पहली द लेडी बिल्डिंग पार्क के रूप में जाना जाता है। जबरदस्त, मतलब द लेडी बिल्डिंग पार्क के रूप में जाना जाता है। तो बेटा कौन है, बी लोडी गार्डन को, ठीक है। तो आप इसे देखें ये लोडी गार्डन कहाँ है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं इसे, ठीक है। बेटा देखो हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। बेटा आपको पता होगा अजातशत्रु बेटा किसका पुत्र था, बिंबिसार का, ठीक है। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था और अजातशत्रु का पुत्र कौन था, उदयन, ठीक है। बेटा ये एक पित्त हत्या के नाम से जाना जाता। बेटा ये एक ऐसा वंश था जिसने, मतलब अजातशत्रु ने तो बिंबिसार की मृत्यु करी अपने बाप की, और याकी कौन ने करी, उदयन ने मृत्यु करी। और बेटा यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कौन ने करी थी, उदयन ने। मैंने बेटा जब से 3 साल से तैयारी करा रहा हूँ 7 से 8 बार रिपीट तो होता हुआ प्रश्न मैंने ये देख लिया। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करी, उदयन ने। छठा प्रश्न देखो कितना जबरदस्त है, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है। बेटा पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कशेरुकी प्राणी कौन से होते हैं। बेटा कशेरुकी प्राणी वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है। तो अब ये कह रहा कौन सा, यानी हड्डी भी मान सकते हैं लगभग लगभग, किसमें नहीं है। तो बेटा आपको पता होगा पक्षियों में, ठीक है, सब पक्षियों में। अब स्तनधारी, अब बेटा स्तनधारी में सभी जो जीव जंतु अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी के अंदर आते हैं। बेटा मछली में भी पाए जाते हैं, ठीक है। घोंगा आप जानते होगे, तो ये घोंगा इसका डी ठीक हो जाएगा। जबरदस्त। देखो बेटा 5वां सवाल कितने डीप में पूछ लिया है। आपने ये पढ़ा होगा बॉम्बे, यानी अब है इसका नाम है मुंबई। बेटा सब है छोड़ो, गेट ऑफ इंडिया, आपको ये कंफ्यूज मत हो जाना। गेट ऑफ इंडिया बम्बई में, सीधे सीधे एग्जामों में, कितने एग्जाम में बन चुका है। गेट ऑफ इंडिया कहाँ है, बम्बई में है। भाई यहाँ ही पार फंस जाते, एक तो गेट ऑफ इंडिया है और एक इंडिया गेट है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। इंडिया गेट तो दिल्ली में है और गेट ऑफ इंडिया बम्बई में है। मैं फिर रिपीट, बालक बड़े फंस जाते हैं। गेट ऑफ इंडिया कहाँ है, बम्बई में, और पूछे इंडिया गेट दिल्ली में। अब यहाँ ने पूछो है जो गेट ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष लगी। अब बताओ बेटा तुम खुद सोच लो कितनी डीप में पूछ लिया। तो 1913 में, ए इसका ठीक हो जाएगा। जब रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, चलो छोड़ो, नोबेल पुरस्कार मिला। चलो बेटा 7वां प्रश्न,
कर्नाटक किस जिले में है? जो कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी की वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो बेटा समय छोड़ो, ये सीधे एग्जाम में। अरे एक बात याद कर लो, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जाति, राष्ट्रीय उद्यान, झरना, कुछ भी पूछा जाए, ये ब्रह्मगिरी कहाँ है? ये कर्नाटक में। रट लो आज के बाद में ब्रह्मगिरी से। अब ये थोड़ा डीप में पूछ लिया है, तो बेटा डीप में अब किस जिले में है? तो बेटा सी, कोडांगू। अब यहाँ से याद कर सकते हो कि बेटा ये सबरे कहाँ के हैं? कर्नाटक के जिले हैं। कर्नाटक वाले बच्चों को तो बिल्कुल कंफर्म होगी। अब अदर स्टेट के हैं, उन्हें दिक्कत है। कर लो, और क्या दिक्कत है? जबरदस्त सवाल बेटा, यहाँ से ज़्यादा सुपर सवाल का हो सके। और ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? मात्र सिरके की बात करो, सिरके का कौन सा प्रमुख घटक है? तो बेटा कौन है? एसिटिक एसिड, बी। और हम थोड़ा बेटा इसके बारे में और जान लेते हैं, ठीक है? इसका आंसर बी हो जाएगा बेटा। देखो बेटा, कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं, अभी आप पढ़ चुके हो, सिरका, एसिटिक अम्ल, बेटा संतरा सीटिक अम्ल में, और इमली में बेटा क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सिक अम्ल। दही में या दही या खट्टे दूध में बेटा लैक्टिक अम्ल। नींबू में सीटिक अम्ल। बेटा इन्हें कल को याद कर लियो, प्रत्येक लड़कियां अगर या ना सुना पाई ना कल, तो कोचिंग मत आइयो, मैं तुम्हें बता दूँ यह बात है, ठीक है? मैं सब फैक्टर सुनूंगा यह चीज़ है। बिच्छू का डंक, मेथिनाइड अम्ल, ठीक है? तो सब बेटा आप याद कर लो बेटा, ये बहुत एग्जाम में पूछे, अंगूर में कौन सा है? टाइट्रिक अम्ल। ये सारे फैक्ट यहाँ आने चाहिए कि बहुत एग्जाम में रिपीट है रहे। और करना कहा, जब तक स्टूडेंट लाइफ है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। क्या दिक्कत है पढ़ने में? और पढ़ रहे हो तो फिर अच्छी तरीका से पढ़ो। पढ़ने के भी तो कई प्रकार होंगे, एक तो समय बर्बाद करना हो जी, सुबह को जामे शाम को आमे, बस माँ बाप भी ध्यान ना दें बच्चा पढ़ रहा है या ना पढ़ रहा है। भौतिकी का कौन सा नियम बताता है जब दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 कम हो जाता है? कौन सा नियम बतावे? तो बहुत से बालक ने तो कर दी होगा, अरे विद्युत तो संबंधित कूलाम है, ठीक है? कूलाम, इसका डी ठीक हो जाएगा। 10वां बेटा प्रश्न, बोराय जो बेटा बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बोराय गुफाएं कहाँ हैं? भारत के बिल्कुल पूर्वी तट पर है, ठीक है? और इन्हें डीप में पूछ लियो, ये जो पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी में स्थित है? और बताओ, कितना जबरदस्त सवाल बना दिया उनने। तो बेटा कौन सी है? अनंतगिरी, ठीक है? अनंतगिरी की, ठीक है? और ये अनंतगिरी कहाँ है? भारत के बिल्कुल पूर्वी तट पर है। आप इस फैक्ट को भी याद कर लें। देखो बेटा, इस जो मैंने HW का दिया था, हमारे बेटे ये 3 स्टूडेंटों ने बताया था, एक निशा जादव ने, एक बबीता कश्यप ने, और बेटा एक उमाशंकर ने, ठीक है? तो इसका आंसर एकदम सही बताया था। कल्लुभ जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है, आपने खूब पढ़ी होंगी जातक कथाओं। अब उल्लेख कहाँ मिलता है? बी, खद्युक निकाय में। बी इसका ठीक हो जाएगा बेटा। बेटा 20वां प्रश्न है, इतना जबरदस्त प्रश्न है, करंट का है। करंट को बेशक है गे है का 2025 आगे तक बहुत समय तक बन गया। क्यों बन गया बेटा? टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने? बेटा सीधी बात है, बने कि कब तक का बने। और करंट को भी, और वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा सुपर क्वेश्चन का होगा तो गूगल पर अगर तुम यहाँ के बारे में सर्च करोगे तो हमें कमेंट में बताएं, तुम्हें याद रह जाएगा ऑटोमेटिक। कल तो हम यहाँ को आंसर बताएंगे आपको, ठीक है? अगर गूगल पर सर्च करने से बेटा आपको यहाँ की शक्ल भी दिखाई दे जाएगी कि कैसे हो। अगर एक बचपन में तुम पढ़े होगे एपएनआर आप, तुम्हें पहले एपएनआर तुम्हें दिखाया जाए छपो जब, जब तो पहचान होवे। अनार बनाया होवे, आम बनाया होवे, सेब बनाया दिखाया जाए, उनकी पहचान करनी होवे। जब एक बार बेटा कहे कि शक्ल दिखाई दे जाए तो थोड़ा सा अच्छे तरीका से याद है जाए। तो यहाँ को आंसर कमेंट में बताएं। वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर क्या करें बेटा, ठीक है? ओके, बाय बाय।